Hello guys, how are you? Welcome you again. So in this lecture we are going to discuss about stereochemical aspects of SN1 and SN2 mechanism. In the few last lectures, ठीक है, we are studying about SN1 and SN2. SN1 mechanism क्या है, SN2 mechanism क्या है. Today finally we are going to put a full stop on this SN1 and SN2 mechanism. ठीक है, this is our last topic about SN1 and SN2, stereochemical aspects of SN1 and SN2. Let us discuss इट फॉर SN1 फर्स्ट. देखो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स का मतलब कब क्वेश्चन कब अराइज होगा, कब इसका मतलब होगा व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद अ कायरल सबस्ट्रेट मींस अ कायरल एल्काइल हैलाइड. ठीक है, अगर आपको याद हो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमें कायरलिटी टॉपिक पढ़ा था कि अगर एक कार्बन चारों डिफरेंट ग्रुप से अटैच है तो वो कार्बन क्या होगा, कायरल कार्बन होगा एंड इट विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ठीक है, देयर आर सम कंडीशंस वगैरह. ठीक है, हम वो स्टडी किया था. वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू मच डिटेल अबाउट इट. ठीक है, हम लोगों को सिर्फ यहाँ पे ये देखना है कि व्हाट स्टीरियोकेमिस्ट्री फॉर SN1 एंड SN2 मींस हियर. सो स्टार्ट विद एन एग्जांपल. लेट्स से सपोज यू आर हैविंग अ कायरल alkyl halide which is 2-bromo, it is 2-bromo butane. ठीक है, अगर आप इसका नंबरिंग करके देखोगे तो आपको 2-bromo butane मिलेगा एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन आप अगर डिसाइड करो तो इट इज एंटी क्लॉकवाइज, सो इट इज S कॉन्फ़िगरेशन. ये कार्बन कायरल है आपका और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, S होगी. इट विल बी ऑफ S कॉन्फ़िगरेशन. नाउ इफ इट इज अंडरगोइंग SN1 मैकेनिज्म, अगर SN1 मैकेनिज्म हो रहा है तो सबसे पहले क्या होगा, देयर विल बी जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, रिमूवल ऑफ Br नेगेटिव आयन. Br नेगेटिव आयन रिमूव होगा और आपके पास क्या होगा, कार्बोकेटाइन जनरेट होगा. मींस CH3 your H and C2H5. If you see these bonds are dash and wedge and in this particular carbocation I have shown them as a solid line because carbocation is a planar molecule whereas carbon, ठीक है, this carbon is tetrahedral in shape. ठीक है, ये sp3 hybridized है, ये sp2 hybridized है. sp2 hybridized is planar. So consider let suppose this is the plane of your carbocation. ठीक है, यहाँ पे आपका कार्बन पड़ा है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. यहाँ से आपका एक CH3 लगा हुआ है, यहाँ से C2H5 और H. अब ये देखो आपका जो कार्बोकेटाइन के ऊपर वाला स्पेस है और जो नीचे वाला स्पेस है दैट इज इक्वली लाइकली एम्प्टी. जितने एम्प्टीनेस यहाँ पे है उतना ही एम्प्टीनेस यहाँ पे है. तो योर इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल मे आइदर अटैक इट फ्रॉम दिस साइड. आपका जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो इस साइड से अटैक कर सकता है एंड इट मे अटैक फ्रॉम दिस साइड. नीचे से अटैक कर सकता है, अप साइड और डाउन साइड. एंड 50-50% चांसेस है क्योंकि उतनी ही कंडीशन यहाँ पे बनती है, वैसी कंडीशंस यहाँ पे हैं, वैसी ही कंडीशंस यहाँ पे हैं. तो 50-50 अटैक होगा. 50% अटैक अप साइड एंड 50% अटैक डाउन साइड. सो व्हेन योर न्यूक्लियोफाइल अटैक्स, जब आपका न्यूक्लियोफाइल सपोज OH नेगेटिव अटैक्स है तो आपके पास क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट तो आपके पास ये बनेगा OH C2H5 और एक प्रोडक्ट आपके पास बनना चाहिए OH C2H5 H. Isn't it? ये मतलब सपोज दिस इज फ्रॉम दिस प्रोडक्ट. ठीक है, एंड इफ अटैक दिस अटैक्स दिस साइड यू विल गेट दिस प्रोडक्ट. अगर आप इन दोनों को, ठीक है, अगर हम थोड़ा सा इनको दोबारा से बनाने की कोशिश करें, मैं आपको दोबारा से बना के दिखाऊं. ये दोनों जो प्रोडक्ट्स बने these are mirror images of each other. हाँ या ना? This is optically active, this is optically active as carbon is attached to 4 different groups. So the optical isomers, these are optical isomers, exactly the optical isomers which are mirror images of each other and are non superimposable on each other. आप इस दोनों को सुपर इम्पोज नहीं करवा सकते. ठीक है, हमने जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है उसमें हमने पढ़ा है कि व्हाट डज सुपर इम्पोजेबल एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल मींस. These are non-superimposable mirror images of each other, so these are known as enantiomers. क्या हुआ ये, enantiomers. So जब आपने SN1 में ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट के साथ स्टार्ट किया, ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हाइलाइड के साथ स्टार्ट किया, तो आपको क्या मिले, enantiomers, and that too
50-50% मिलेगा ये दोनों प्रोडक्ट आपको, 50-50%। सो आप क्या बोल सकते हो, यू विल गेट इक्विमोलर, you will get equimolar enantiomeric mixture, will get equimolar enantiomeric mixture, which is nothing but known as racemic mixture, which is known as racemic mixture. ठीक है, so if you start with SN1, ठीक है, and the substrate is chiral, you end up with racemic mixture. Racemic mixture means you get both products. Suppose you are if you remember we have started with S, ठीक है, आपको S और R, ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होगी, this is 1 2 and 3, this is S and this is R. You if you started with S you end up with SR, if you started with R again you will end with S and R, ठीक है. So if you start with a chiral reagent you will get racemic mixture. And one more important thing about racemic mixture is racemic mixture is optically inactive. जो आपका रेसमिक मिक्सचर है दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है, जो आपका रेसमिक मिक्सचर होगा दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. कैसे, देखो आपका जो S है, सपोज जो आपका S आइसोमर है दैट रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट. हम मान के चलते हैं कि जो आपका S है उसने आपकी लाइट को टुवर्ड्स राइट रोटेट किया, तो अल्टीमेटली जो आपका R आइसोमर है वो क्या करेगा, उसको लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट की साइड रोटेट करेगा. तो दोनों की जो क्वांटिटी है दैट इज इक्वल, ये भी और ये भी. तो जितना इसने राइट को रोटेट किया होगा उतना ही लेफ्ट को रोटेट कर देगा, तो नेट रोटेशन क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी. सो योर रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. सो इफ यू स्टार्ट विद अ chiral substrate you end up with an optically inactive mixture, ठीक है, you will get with inoptically racemic mixture, active racemic mixture. चलो, this is about SN1. now suppose if you start with SN2, ठीक है, अगर आप लोग SN2 के साथ स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, देखो SN2 में भी हम सेम ही रिएक्शन लेके चलते हैं क्योंकि दैट वाज 2 डिग्री और 2 डिग्री का 2 डिग्री आपको पता है SN2 और SN1 दोनों ही जा सकते हैं, ठीक है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन. सपोज यू आर हैविंग SN2 मैकेनिज्म दिस टाइम. चलो, अगर आपको याद हो हमने SN2 मैकेनिज्म एक चीज स्टडी की थी कि Br जैसे ही लीव करेगा OH नेगेटिव साथ साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा. दिस इज अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म. इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनेगी कुछ इस तरीके से, यहाँ पे OH का बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे Br का बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे CH3 H C2 H5, ठीक है, ये चीज होगी. दिस इज कॉन्फ़िगरेशन S. नाउ you will end up with a product which is R in configuration. देखो ना 1 2 3, this is clockwise rotation, so you end up with R. So this is known as Walden inversion. इसको क्या बोला जाता है, Walden inversion बोला जाता है. This is known as Walden inversion. जब भी आप SN2 मैकेनिज्म स्टार्ट करोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा. इफ यू स्टार्ट विद R you will get with S, if you start with S you get R, ठीक है. तो दिस इज SN2 स्टीरियोकेमिस्ट्री. एग्जांपल करके देखते हैं हम लोग. सपोज इफ यू आर स्टार्टिंग विद एग्जांपल, देखो लेट्स से सपोज दिस इज CH3, दिस इज I, दिस इज OH, not OH, this is C2H5 and this is your D, suppose, ठीक है. now what you are doing is suppose you are substituting OH negative, ठीक है. अगर आप देखो दिस इज 2 डिग्री, ठीक है, ये 2 डिग्री है एंड सपोज दिस इज अंडरगोइंग SN2 मैकेनिज्म, ठीक है. सपोज करके चलो कि SN2 मैकेनिज्म जा रहा है, तो क्या होगा, यू विल एंड अप विद द प्रोडक्ट. अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखो, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, दिस इज 1, दिस इज योर सेकंड, सॉरी दिस इज सेकंड प्रायोरिटी एंड दिस इज थर्ड प्रायोरिटी. सो 1 2 3, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, this is clockwise, so this is R configuration. now you will end up with a product which is having S configuration. आपकी जो configuration होगी वो S होगी. अब S के लिए आपको कौन सी रोटेशन चाहिए, you need a anti clockwise rotation. anti clockwise rotation कैसे आएगी, सपोज यहाँ पे OH लगाते हैं, यहाँ पे C2H5 लगाते हैं, 1 2 3. अगर आप देखो तो this is anti clockwise rotation, so you will get
एन इन्वर्टेड प्रोडक्ट, आपके पास क्या आया, इन्वर्टेड प्रोडक्ट आया, ठीक है। सो इन दिस वे you can deal with any such examples in which SN1 or SN2 mechanism is undergoing and your substrate is chiral. If you SN1 then racemic mixture, if SN2 then inverse, ठीक है। So this is all about your SN1 and SN2 mechanism. In the next lectures we are going to discuss about elimination mechanisms, E1, E2 and even CB, ठीक है। Thank you for watching.